नीति जी, 1917 और 39 अप्रैल का महीना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस वक्त का जो संयोग था, क्या 2026 में भी लगभग वही संयोग है? देखिए, एक तो मैं इसमें जो मेन जिक्र करूंगी, इस समय जो पूरी वर्ल्ड वॉर है वो एनर्जी क्राइसिस को लेकर और एनर्जी को एक्वायर करने के लिए हो रही है। और इस समय बात हो रही यूरेनियम की और न्यूक्लियर पावर की। और जिस समय हिरोशिमा नागासाकी में अटैक हुआ था 6 अगस्त 1945 में, उस समय भी शनि और राहु की युति थी। हम ज्योतिष को आंकलन, ज्योतिष एक तरीके से हमें डेटाबेस देता है कि जब यही युतियां पूर्व में हुई थी तब क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। और निश्चित रूप से जो कोई भी ज्योतिष को जानते हैं, समझते हैं, ज्योतिष आपको केवल एक गाइड मैप की तरह आपको पहले से उन चीजों के लिए सतर्क करता है। यद्यपि कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते। और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है प्रत्युष जी, कोई भी जो कह रहा है कि ईरान शांत हो जाएगा, किसी भी रूप में ईरान शांत नहीं होगा। इनफैक्ट और मुस्लिम देश इस युद्ध अग्नि में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यहां तक स्थिति आएगी कि भारत पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। जून के महीने में 15 जून को खप्पर योग है और विशेष रूप से जब 15 अगस्त को हम अपनी आजादी की सालगिरह बनाएंगे इस वर्ष, उस समय जो वर्ष कुंडली बन रही है, उस समय मुंथा जो है वो छठे भाव में बन रहा है कहीं ना कहीं। और अगस्त में 2 ग्रहण भी लगने, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा का ग्रहण। और वो जो ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण लग रहा है सूर्य का 12 अगस्त को, और उसके बाद 28 अगस्त को चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है। पैरेलल केतु जा रहा है मघा नक्षत्र से। सिंह राशि सत्ता की राशि है, राजा की राशि है, और मघा नक्षत्र का जो है केतु हमेशा टर्मिनेट करता है। इस समय पूरे विश्व में सत्ता पलट होने वाली है। और इस युद्ध अग्नि में अभी आप देखना 2030-31 आते आते, मैं आपको पहले बोल रही हूं, आगाह कर रही हूं कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिएशंस की जो लीकेज है, दैट इज अ पॉलिटिकल मास डिस्ट्रक्शन इज देयर अकॉर्डिंग टू प्लानिटरी पोजीशंस। यूएन के हमने बात कर ली अधिकारी की, जिन्होंने इस्तीफा ये कहते हुए दे दिया कि अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। लेकिन ईरान का एनपीटी से बाहर आना, अभी संसद में चर्चा चल रही, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने मन बना लिया। वो कह रहे हैं हमारे लिए तो ये फ्रूटफुल है ही नहीं। तो क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया जैसा अमेरिका अब तक कहता रहा है, या बनाने की दिशा में बिल्कुल एक आध महीने? क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि अगर हम हमला नहीं करते तो 6 महीने में तो परमाणु बम बनाकर बैठ चुका होता। जय हिंद, नमस्कार। आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब दे देता हूं। अमेरिका ने कभी नहीं बोला कि उनके पास बॉम्ब है या बना लिया है। वो उसके नजदीक हैं, और नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं, बिल्कुल अंदर नजदीक आ गए हैं, ये बात चलती है। और जो मैं आपको बता रहा हूं, एज अ डिप्लोमेसी भी सर मुझे अलाउ करेंगे ये बोलने के लिए कि इस तरह की जब आप एनवायरनमेंट बनाते हो तभी तो आप उस पर अटैक कर पाओगे। जब आप बोलोगे कि जनाब यहाँ पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल जो वेपन्स हैं वो बगदाद में हैं, भाई यही बोला गया था और यही एंट्री हुई थी। और उन्हीं कंट्रीज ने बोल दिया कि नहीं जनाब यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आज ये नहीं, मेरे को आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे। किसी ने बोला एक मेजर ब्लास्ट होने वाला है। मैं ये जरूर जाना, मैं आई डोंट मीन एनी डिसइंसल्ट टू एनीबडी, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ मेजर ब्लास्ट क्या होता है? 100 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1000 किलो का, 5000 किलो का, कौन सा है वो मेजर ब्लास्ट? देखिए उसकी ग्रेविटी तो हमें, ग्रेविटी तो हम नहीं, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं आपको मेजर ब्लास्ट की परिभाषा ही समझाने का प्रयास कर रही हूँ जो आपने प्रश्न किया। मेजर ब्लास्ट का मतलब है कोई ऐसा इवेंट होने वाला है जो युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। और इसके साथ जैसे मैंने बोला, मैक्सिमम और इस्लामिक देश, मिडिल ईस्ट के और वेस्टर्न एशिया और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। सर, ये युद्ध एक चेन रिएक्शन की तरह बढ़ने वाला है और उसमें अमेरिका मुख्य भूमिका निभा रहा है। और उसके पीछे जो बुद्धि है, जो सीपीयू है, वो वहां का डीप स्टेट है। और इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एनर्जी। मेरे को 10 सेकंड और दीजिए, फिर ठीक है, मैं आपको ग्रांट कर देता हूं। तो इसका मतलब मोटे तौर पर यह निकल कर आना चाहिए कि ग्रहों की प्लेसमेंट और ये सब जो है वो एक बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, बड़ा डेंजरस प्रोजेक्शन कर रहा है। चलिए सर, यहां बैठते हैं, आज इसको शांत करते हैं, क्योंकि ग्रहों को शांत करना भी अलाउड होता है भाई, ये भी ग्रहों का मामला है। यहां बैठ जाते हैं आज, पूरी दुनिया के लिए आज उन ग्रहों को शांत करते हैं। बिल्कुल करिए, सबसे बड़ी बात। और मैं कह रहा हूं कि अगर ग्रह इतने खराब हैं, तो मसूद अजहर का भाई नहीं, मसूद अजहर भी जाने चाहिए, हाफिज सईद भी जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का मामला है। जाएंगे जाना चाहिए सर। हर मैं इंतजार कर रहा हूं, और मैं इसीलिए, मेरा फेथ है कि ग्रहों में फेथ है मेरा, कि जनाब कृपया कर
कुछ ऐसा करें कि युद्ध रुक जाए, उसको शांत कर दे। देयर इज अ टीम व्हिच इज ऑलरेडी डूइंग अ चैंटिंग। सर ग्रह हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम ग्रहों मेरे के अपने नियंत्रण में मेरे हैं। स्कूल का ग्रुप है जो चैंटिंग कर रहा है 24 घंटे, और वो अकेला नहीं कर रहा है, वर्ल्ड में सब जगह कर रहा है। लेकिन जनाब अभी जैसा हम बोल रहे हैं वो चैंटिंग होती है कि जी युद्ध कम होगा, शांति होगी, यहाँ देख रहे हैं हम युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। विश्वास करना मैं मानता हूँ, Sir, damage मानो control तो मैं we can गंगा do with the माँ remedies. हूँ, ना मानो तो बहता पानी हूँ। जी सर, निश्चित मैं रूप नहीं, अब चूंकि आपने कहा ना कि ग्रहों की शांति के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले